नमस्कार शिक्षक साथियों, यहाँ हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण आदेश जो राज्य शिक्षा केंद्र का है। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है उल्लास कार्यक्रम अंतर्गत डोर टू डोर सर्वेक्षण के संबंध में। इस संबंध में कई आदेश जारी हो रहे हैं, कई शिक्षक सर्वे भी कर चुके हैं और हर बार सर्वे करने के उपरांत एक नया आदेश जारी हो जाता है और हमारा सर्वे फेल हो जाता है। देखें, यह जो आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र का, इसके अनुसार जो असाक्षरों का सर्वे आपको करना है तो वह किस प्रकार से होगा, उसके लिए कौन सा प्रपत्र दिया गया है, इस संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो देखें, आप जो विषय दिया गया है उल्लास कार्यक्रम अंतर्गत डोर टू डोर सर्वेक्षण के संबंध में। अब आपको उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वेक्षण करना होगा। विषयांतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 21 के प्रावधानों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के साक्षरों को साक्षर करने हेतु प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उल्लास कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2027 तक प्रदेश को पूर्ण साक्षर किए जाने का लक्ष्य है। तो संदर्भ पत्रों के अनुसार कार्यक्रम की गतिविधियों के आयोजन एवं शासकीय अशासकीय विद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षकों के सहयोग से विद्यालयों महाविद्यालयों एनसीसी एनएसएस स्काउट गाइड बीएड डीएड के छात्र छात्राओं की मदद से ग्राम या वार्ड स्तर के 100% घरों का सर्वे करते हुए असाक्षर एवं साक्षर व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में ली जानी है। जानकारी जनगणना के मकान नंबर के अनुसार ही एकजाई की जानी है। तो अब साक्षर और असाक्षर सभी व्यक्तियों का सर्वे होगा। अभी पूर्व में हम असाक्षर व्यक्तियों का सर्वे कर रहे थे, अब साक्षर और असाक्षर दोनों व्यक्तियों का सर्वे यहां पर किया जाना है। उपरोक्त जानकारी में समस्त असाक्षर व्यक्तियों को NILP ऐप पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना है एवं समस्त प्रपत्रों की जानकारी सर्वे प्रपत्र, साक्षरता पंजी, परीक्षा परिणाम पंजी, बैठक पंजी, उपस्थिति पंजी सामाजिक चेतना केंद्र स्तर पर संधारित रहेगी। सर्वे उपरांत चिन्हित असाक्षर की कक्षाएं सामाजिक चेतना केंद्र अध्ययन केंद्रों पर लगाई जाकर उन्हें उल्लास अक्षर पोथी प्रवेशिका के माध्यम से बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता ज्ञान के साथ साथ महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य परिचर्या आदि विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। अतः कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिनांक 1/7/2026 से 15/7/2026 तक नवीन जनगणना के तहत अंकित मकान नंबरों के आधार से बसाहटों के प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी संकलित करने हेतु निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे जनगणना के अनुसार जो भी प्रगणकों ने जनगणना की है उन्हीं जनगणना मकानों के अनुसार अब असाक्षरों का सर्वे किया जाना है। किस प्रकार से किया जाएगा आगे हम देखते हैं। कुछ प्रपत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मध्य प्रदेश सर्वेक्षण 2026। अब यहाँ आप देखें, जनगणना मकान नंबर भी आपको लिखना है जब आप सर्वे हेतु ग्राम में, वार्ड में, शहर में भ्रमण करेंगे। तो जनगणना मकान नंबर आप लिखेंगे और समग्र परिवार आईडी लिखेंगे। एक परिवार की जब आप सर्वे करते हैं तो उस परिवार की परिवार आईडी भी यहाँ पर आप लिखेंगे। तो जनगणना मकान नंबर लिखेंगे, परिवार की परिवार आईडी लिखेंगे, मुखिया का नाम लिखना है, मुखिया की समग्र आईडी, जन्म तिथि और आयु लिखना है मुखिया की, पिता या पति का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, शैक्षणिक योग्यता और मोबाइल नंबर। यह जानकारी आपको मुखिया से संबंधित देना है। अर्थात जैसे ही आप मकान पर पहुंचते हैं, सर्वे प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम आपको मुखिया की जानकारी दर्ज करना है। उसके पश्चात परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी दर्ज करना है। तो इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं तो सदस्यों का नाम, व्यक्ति का समग्र आईडी लिखना है, उन सदस्यों की समग्र आईडी लिखना है और सदस्य का मुखिया के साथ क्या संबंध है उसे लिखना है, सदस्य की जन्म तिथि या आयु लिखना है, पिता या पति का नाम, माता का नाम, शैक्षणिक योग्यता और वर्तमान में अध्ययनरत है तो विद्यालय या महाविद्यालय का नाम लिखना है। तो पूर्व में जो सर्वे की जा रही थी उसमें 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सदस्यों का सर्वे हमें करना था, लेकिन यहाँ अब जो बच्चे विद्यालयों में दर्ज हैं, साक्षर हैं, असाक्षर हैं, सभी की जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अर्थात संपूर्ण परिवार का सर्वे आपको करना है। तो यहाँ पर परिवार में जो भी सदस्य हैं सभी की जानकारी आप दर्ज करेंगे, उनसे संबंधित सदस्य से संबंधित जानकारी दर्ज करेंगे। यदि वर्तमान में अध्ययनरत हैं तो वह भी जानकारी आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। जानकारी प्रस्तुत करने वाले का नाम लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर और जानकारी प्राप्त कराने वाले के हस्ताक्षर नाम एवं संस्था का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जानकारी प्रस्तुत करने वाले अर्थात परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर आप लिखेंगे और जानकारी प्राप्त कराने वाले अर्थात शिक्षक का नाम, पद और संस्था का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जानकारी परिवार का कोई भी सदस्य दे सकता है, तो जानकारी प्रस्तुत करने वाले का नाम या मुखिया का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे।
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत सामाजिक चेतना केंद्रों पर संधारित साक्षरता पंजी का प्रारूप यह होगा। तो यह जो साक्षरता पंजी का प्रारूप है वह प्रारूप भी आपको अपने विद्यालय स्तर पर बनाकर रखना होगा। जैसे आप देखें, सामाजिक चेतना केंद्र का नाम, नोडल अधिकारी या केंद्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, शाला का पूर्ण पता, असाक्षर व्यक्तियों के नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, विवाहित या अविवाहित स्थिति, जो असाक्षर व्यक्ति हैं उनकी जानकारी यहाँ पर आप देंगे। महिला है या पुरुष है, दिव्यांगता तो नहीं है, पूर्ण पता, वर्ग भी लिखना है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, समग्र आईडी, पंजीकृत हैं या नहीं पूर्व से, साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या नहीं, यह जानकारी भी आप लिखेंगे। परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण या सुधार की आवश्यकता, फोटो यदि उपलब्ध हो तो अक्षर साथी का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यह प्रपत्र होगा असाक्षरों से संबंधित। जो भी आपने सर्वे की है इस प्रपत्र में जो भी असाक्षर व्यक्ति हैं उनकी जानकारी आप नीचे वाले प्रपत्र में देंगे। यहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी देना है जिसमें असाक्षर व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे और इनमें से असाक्षर व्यक्तियों की जानकारी आप इस प्रपत्र में एकत्रित करेंगे। अब उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत अन्य विभागों से समन्वय, यदि अन्य विभाग भी आपके सहयोगी हैं तो उनकी जानकारी भी आप इस प्रपत्र में भरेंगे। सहयोगी अन्य विभागों या संस्थाओं का नाम, सहयोगी व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, पद और किए गए कार्यों का विवरण। यहाँ देखें आप, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सभी के लिए शिक्षा अंतर्गत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की जानकारी, यह जानकारी भी आप अपने पास रखेंगे। यह सारांश होगा जो आप पढ़कर अपने पास रखेंगे। तो यह आदेश जारी हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र से, जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम डोर टू डोर सर्वे है। अब इस प्रपत्र के अंतर्गत आपको सर्वे करना होगी। तो यह प्रपत्र आप प्रिंट करवा के रख लें और इस पर आपको सर्वे करना है। जो यहाँ पर हमने दिनांक देखी थी, इस दिनांक के अंतर्गत जो समय यहाँ पर निर्धारित किया गया 1/7/2026 से 15/7/2026 तक यह सर्वे कार्य आपको पूर्ण करना है। अब सर्वे आप समझ चुके होंगे, डोर टू डोर सर्वे होगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी आपको एकत्रित करनी होगी। इन्हीं सदस्यों में से आपको असाक्षर सदस्य भी प्राप्त होंगे। तो अब नए प्रपत्र के अनुसार नई सर्वे आपको करनी होगी। पूर्व में जो सर्वे आप कर चुके हैं वह सर्वे अब फेल हो चुकी है। उस सर्वे के द्वारा आप इस प्रपत्र को नहीं भर सकते क्योंकि मुखिया से संबंधित जानकारी भी देना है, सदस्यों की जानकारी भी आपको देना है। तो इस प्रपत्र के अनुसार ही अब आप असाक्षरों की सर्वे करें। तो यह जानकारी कैसी लगी आपको एक बार कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए अब बेल आइकन को क्लिक कर पर प्रेस कर देंगे तो जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। जानकारी आपको प्राप्त होती है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और नए प्रपत्र में वह उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में जो सर्वे कार्य किया जाना है वह सर्वे कार्य कर सकें। धन्यवाद।